हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, सब स्टडी में बिजी होंगे। इट्स गुड। तो आज हम नाइन्थ का सेकंड चैप्टर बेटे करेंगे, जो न्यू सिलेबस है, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम इसके जो मेन बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के, वो क्लियर करेंगे। नो वी स्टार्ट दी व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल। नोट इट। नंबर वन, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इज ए अलजेब्रिक expression in which power of the variable should be whole number. Should be whole number. For example, जो पावर है इट शुड बी होल नंबर। फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए पावर, उसको पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पी एक्स इंडिकेट करता पॉलिनोमियल को। पी मीन्स पॉलिनोमियल, एक्स मीन्स वेरिएबल, इसका सिंबल आएगा पी एक्स। फॉर एग्जांपल, पी एक्स इज इक्वल टू, लेट अस सपोज मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो एक पॉलिनोमियल है, इसकी जो पावर है होल नंबर है। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज दी टर्म्स। ये आपके पास ये वाली और दिस वन, इनको हम टर्म्स बोलते हैं। ये टर्म्स नहीं बेटे, दीज आर टर्म्स। कुछ एग्जांपल लेते हैं। नंबर वन, मैं लिख रहा हूँ लेट पी एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस 10, विच इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ये आपके पास बेटे पॉलिनोमियल नहीं है। विच इज़ नॉट पॉलिनोमियल, विच इज़ नॉट पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? क्योंकि जो पावर है वेरिएबल की, एक्स की है वेरिएबल, एक्स की पावर 3 पॉजिटिव है, ये भी आपके पास होल नंबर है। एक्स की पावर 1/2, बिकॉज जो रूट एक्स है इसे लिखा एक्स दी पावर 1/2। एक्स दी पावर 1/2, इट शुड बी, ये जो पावर 1/2 है ये आपके पास है, विच इज़ नॉट, क्या होना चाहिए? होल नंबर, नॉट होल नंबर। मेरी बात समझिए ना? ये इस करके ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल लें, सेकंड एग्जांपल पे आइए। फॉर एग्जांपल, लेट पी वाई इज इक्वल टू, देखो वेरिएबल एक्स वाई जेड किसी भी में भी हो सकता है वेरिएबल। पी वाई इज इक्वल टू, मैंने लिखा 3y क्यूब माइनस 4y प्लस 10, विच इज़ पॉलिनोमियल। ये आपके पास है विच इज़ पॉलिनोमियल, विच इज़ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है इसकी पावर होल नंबर है बेटे जी, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड एग्जांपल भी आ जाइए। लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 5। दिस इज नॉट अगेन पॉलिनोमियल, विच इज नॉट पॉलिनोमियल,
विच इज नॉट पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? इसमें जो 1/x है टर्म, इसको हम लिखेंगे x की पावर -1। x की पावर -1, ये बेटे पावर -1 है, तो ये आपके पास हो गया नॉट होल नंबर, नॉट होल नंबर, राइट। ये होती है मेन पोलिनोमियल की डेफिनेशन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास आता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, राइट। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होती है? कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो इसका मतलब मैं आपके पास एग्जांपल ही लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2। ये भी तो एक पोलिनोमियल है, विच इज़ द कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये आपके पास है कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। एक होती है जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होती है? पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। ये जीरो पोलिनोमियल होगी जब आपके पास पी एक्स मीन्स एक सिंबल है पोलिनोमियल का, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बारी आती है आपके पास है कोफिशेंट्स। अब आता है बेटे कोफिशेंट्स, कोफिशेंट्स क्या होते हैं? लेट पी एक्स इक्वल टू, अब सपोज कर लीजिए पी एक्स इक्वल टू -x³ प्लस 5x² प्लस के 6x माइनस के 2। ये एक पोलिनोमियल है। हमने हर एक टर्म के कोफिशिएंट्स निकालने हैं, x³ का, x² का, x का एंड देन कांस्टेंट का। तो ये हो जाएगा आपके पास है कोफिशिएंट्स। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट बेटे -1 हो गया। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। x³ की जो टर्म है आपके पास -1 इंटू x³ -1, x² का कोफिशिएंट 5 होएगा। कोफिशिएंट ऑफ x², दिस इज इक्वल टू 5 एंड कोफिशिएंट ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 6। क्लियर? और ये आपके पास 2, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 2 को बिकॉज -2 को हम लिख सकते हैं -2 x दी पावर 0। x दी पावर 0 1 होता है, किसी की पावर वेरिएबल पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1, किसी की पावर भी 0 वो 1 के बराबर है। इसका मतलब है जब कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x दी पावर 0, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2। दिस इज इक्वल टू -2। यहाँ पे आपके पास है एज x दी पावर 0 बेटे 1 होता है, राइट। अब चलते हैं नोट इट, नेक्स्ट स्टेप। नोट इट, नंबर 1, पोलिनोमियल में देखो, एक पोलिनोमियल जो आपके पास है इसमें एक मोनोमियल्स होता है, बाइनोमियल भी होता है, ट्राइनोमियल भी होता है। पोलिनोमियल के अगर एक टर्म है उसको हम मोनोमियल्स कहेंगे, अगर आपके पास 2 टर्म्स है बाइनोमियल्स कहेंगे, अगर 3 टर्म्स है उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया नंबर 1 पोलिनोमियल हैविंग one term is called, इसको बेटे हम मोनोमियल्स बोलते हैं, मोनोमियल्स।
polynomial having two terms is called, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल्स। तीसरा स्टेप आपके पास है पोलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड, इसे हम ट्राइनोमियल बोलते हैं, TRI, ट्राइनोमियल, इसे हम बेटे ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपके पास क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल 1, px की वैल्यू पोलिनोमियल x² + x है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, py, ये है आपके पास, लेट अस सपोज 5y 2y माइनस 5y² अप टू सो ऑन, ऐसे ये टर्म्स ने। और तीसरी ले लेते हैं एग्जांपल, तो px = x + 1। एक फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, फिर चेक करते हैं इसमें से कौन कौन सी टर्म्स है। और px = x² + 2x - 1। एक फिफ्थ टर्म ले लीजिए, pt = t² - t + 1, राइट। हूँ जे वाली जो आपके पास है, दिस वन, ये कौन सी टर्म है, बाइनोमियल्स। इसमें टू टर्म्स ने, बाइनोमियल। और इसे हम क्या कहेंगे, इसमें क्या है, सिंगल सिंगल टर्म है, ये मोनोमियल्स ने। मैंने तीन ले लिए ना ये मोनोमियल, ये आपके पास मोनोमियल्स ने। और ये px = x + 1, इसमें कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स ने, एक x है एक 1 है, इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। इस पे थ्री टर्म्स है, इसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। और ये आपके पास थ्री टर्म्स है, इसे क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स, राइट। आपको जी क्लियर हो गया कि कौन कौन सी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल थे, मोनोमियल्स टर्म्स होती है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसमें डिग्री किसको कहते हैं पोलिनोमियल के अंदर, जो हाईएस्ट पावर होती है बेटे वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर। तो हम लिख देते हैं हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल लेट px, ये एक पोलिनोमियल है, 5x⁻7 + 6x⁻3 + 5, इसकी डिग्री, देयरफॉर इसकी बेटे जो डिग्री है, डिग्री = हाईएस्ट पावर वेरिएबल की, x है वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर 7 है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 7। एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, लेट px = x + 5, इसमें डिग्री देखिए कितनी है, डिग्री = वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है, 1, इसका मतलब इसकी डिग्री होगी है 1, x की पावर 1, राइट। तो चलिए एक और स्टेप लेते हैं, थर्ड, तो लेट
पी एक्स इज इक्वल टू 2, इसकी डिग्री किसकी होती है? वेरिएबल की। इसके अंदर आपको वेरिएबल दिखाई नहीं देता, इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 2x⁻�0, राइट? क्योंकि बिकॉज x⁻�0 1 होता है, तो इसमें अब डिग्री कितनी होगी फिर? डिग्री इक्वल टू 0, इसकी डिग्री बेटे 0 होगी। पॉइंट क्लियर? चलिए आगे ये कुछ स्टेप्स देखिए। नंबर 1, एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, इसको क्या बोलते हैं? जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे ये देखिए डिग्री 1 है, इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज द लीनियर पोलिनोमियल। एनी पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल of degree 1 is called इसको बोलते हैं बेटे लीनियर पोलिनोमियल। इसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, राइट? तो चलिए एग्जांपल भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल दीजिए, जैसे आपके पास है x+2 है, लीनियर पोलिनोमियल है, y+√2 है, लीनियर पोलिनोमियल है, ऐसे हम दे सकते हैं। वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, उसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, राइट? अब चलते हैं, ए पोलिनोमियल of degree 2 is called, इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, राइट? चलिए थर्ड पे चलते हैं, इसकी भी एग्जांपल दे दीजिए। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, जैसे आपके पास पी एक्स है, मैं लिख रहा हूँ x² + के 2x + के 1, राइट? और मैं लिया पी वाई इज इक्वल टू y² - के 2 एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे बोलते हैं ऐसे। चलिए अब चलते हैं इसमें थर्ड स्टेप, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। इसे कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल थर्ड। इसकी कोई एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल इसके लिए भी कोई एग्जांपल लीजिए। आपके पास पी एक्स की वैल्यू जैसे है 3 - x³ पावर होगी ना, डिग्री 3 होगी है, और आपके पास पी वाई ले लीजिए, पी वाई इज इक्वल टू y³ + 2y + 1, इसमें डिग्री होगी है। और देख लीजिए अगर मैं पी टी लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ टी वेरिएबल, ये मैंने लिया TQ, कुछ भी ले सकते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए, + के 10 एट्सेट्रा, राइट? ये है हमारे पास, क्लियर? नाउ वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज सेट 2.1। आपको ये डेफिनेशन सारी क्लियर होगी है, अब आपके पास एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। नाउ वी स्टार्ट फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। फर्स्ट पार्ट पे आइए। फर्स्ट पार्ट में बेटे आपके पास गिवन दिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x² - के 5x + 3, देयरफॉर डिग्री कितनी होगी है? 2। डिग्री होती है आपके पास से हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मैंने अभी आपको बताया। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में y में पी वाई इज इक्वल टू y³ + के 2y - 1, देयरफॉर डिग्री
हाईएस्ट पावर 3 है जहाँ पे, ये 3 आ गया आंसर। थर्ड नंबर पे आ जाइए। थर्ड नंबर पे दिया बेटे उसने पी एक्स इक्वल टू -9, पर एक्स की पावर हाईएस्ट पावर, आपने क्या लेना, हाईएस्ट पावर। मैं वैसे भी बिकॉज करके लिख देता हूँ, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called the डिग्री। क्लियर सभी के लिए। अब चलते हैं 9, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -9x⁻0। देयरफॉर तो इसमें डिग्री कितनी होगी है, दिस इज इक्वल टू 0, डिग्री इज इक्वल टू 0। और आपके पास फोर्थ पॉइंट पे आइए, ये आपके पास दिया पी जेड इज इक्वल टू वेरिएबल जेड में 4z-3, इसमें डिग्री कितनी होगी है, डिग्री दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें जो पावर है जेड की 1 है, डिग्री इज इक्वल टू 1, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, के अंदर राइट दी पॉलिनोम ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। आपने कोई एग्जांपल देनी है जिसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 मीन्स लीनियर, डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, राइट। चलिए डिग्री 1, पहले हम डिग्री 1 ले लेते हैं। फॉर डिग्री 1 that is linear polynomial, px इज इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल दे दीजिए, मैंने लिख दिया 2x+3। फॉर डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक की कोई भी डेफिनेशन दे दीजिए, मैंने लिख दी है जैसे x² प्लस के 5x प्लस के 6, ये क्वाड्रेटिक हो गया। फॉर डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कोई भी डेफिनेशन दे दीजिए पॉलिनोमियल की जिसकी डिग्री 3 हो, x3 प्लस 2x² प्लस के 6x प्लस के 5, कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं बेटे आप। चलिए थर्ड सम पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड सम, व्हाट आर दी कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, गिवन px इज इक्वल टू x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस के 2x प्लस 7। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू, अब चेक करो x² का कोफिशिएंट कितना है, 6 है। कोफिशिएंट ऑफ x³ इज इक्वल टू, x³ का कोफिशिएंट कितना है, -3, राइट। चलिए नेक्स्ट सम पे आ जाइए। कहता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है, चलिए इस पे सॉल्यूशन पे आ जाइए। कोफिशिएंट गिवन pz इज इक्वल टू 4z³ प्लस 5z² माइनस 11। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आई नहीं z टर्म बेटे, इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 0। अब चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। कहता व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास बेटे ये पॉलिनोमियल है, 9x³ प्लस 5x² माइनस के 8x माइनस के 10, माइनस के 8x माइनस के 10। देयरफॉर कहता व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म, कौन सी हो गया कांस्टेंट टर्म, दिस इज इक्वल टू -10, दिस वन इज द आंसर कांस्टेंट। नेक्स्ट
एक्सरसाइज सेट है 2.2, इसको करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल x इज इक्वल टू 0 गिवन px इक्वल टू 5x माइनस 3। ये बेटे पोलिनोमियल का सिंबल है, हम पोलिनोमियल को px से लिखते हैं अगर वेरिएबल x में, अगर y में तो py लिख देते हैं। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट एट x इक्वल टू 0 when x is equal to 0, therefore p0 is equal to 5 into 0 minus 3, इसका हो गया 0 minus 3, आंसर आ जाएगा -3। दिस वन इज द आंसर। इसे वैल्यू निकालनी है। सेकंड पॉइंट है x इज इक्वल टू -1 when x इक्वल टू -1, तो क्या आ जाएगा, therefore p of -1 5 into -1 minus 3 -5 -3 -8 is the answer. X equal to 2 when x is equal to 2, therefore p2 is equal to 2 पुट कर दीजिए अब इसके अंदर 5 into 2 minus 3, यह आ जाएगा 10 minus 3, आंसर इज 7। ये आपका आंसर आ गया 7। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बिल्कुल सेम वही चीज़ है, आपके पास गिवन पोलिनोमियल है, गिवन पी एस, ये एस में है, 7s² माइनस 4s प्लस 6। नंबर वन s इज इक्वल टू 0, इसका मतलब p0 इज इक्वल टू 7 इंटू 0 4 इंटू 0 प्लस 6, इसका आंसर आ गया 0 प्लस 0 प्लस 6, आंसर इज 6। सेकंड पॉइंट है व्हेन s इज इक्वल टू -3, p ऑफ -3 इज इक्वल टू 7 इंटू 9 -3 का स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6, 63 प्लस के 12 प्लस के 6 प्लस के 12 प्लस के 6, दिस इज इक्वल टू कितना बन जाएगा जी, 81। दिस वन इज द आंसर। अब थर्ड नंबर पे आ जाइए। व्हेन s इज इक्वल टू 4, p4 इज इक्वल टू, इसमें पुट कर दीजिए 7 इंटू 4² -4 इंटू 4 प्लस 6, 7 इंटू 16 माइनस के 16 माइनस 6 112 माइनस के 16 प्लस के 6, इसका आंसर आ गया बेटे 102। दिस वन इज द आंसर 102, राइट। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन यदि प्रेजेंट एज ऑफ द सलज मदर इज 3 times द सलज प्रेजेंट एज, आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एड अप टू द 70 years, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो आप क्या करिए, पहले सलल की एज का सपोज कर लीजिए। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलल वी x years, therefore उसकी मदर की एज कितनी, मदर्स एज कितनी होगी है 3 times 3x years। ये 3 times कहा ना उसने, इसकी 3x हो गई है। उसने कहा कि आफ्टर 5 years, पहले दोनों की एज निकालो। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, शॉर्ट लिख लीजिए। आफ्टर 5 years सलल की एज कितनी होगी है, सलल एज आफ्टर 5 years x प्लस 5, और इसकी मदर की एज कितनी होगी है, मदर्स एज, इसमें से 5 ऐड कर दो, 3x प्लस 5, बिल्कुल सिंपल।
अब कंडीशन लगा दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो, इन दोनों का जो सम है वो 70 ईयर है। आफ्टर 5 ईयर इन दोनों का सम 70 ईयर्स है। दोनों का सम कर दीजिए, x + 5 + 3x + 5 = 70, राइट। अब निकाल दीजिए, ये बन जाएगा 4x = 60, देयरफॉर x = 15। लो जी 15 आ गया जी। हैंस सलिल इज प्रेजेंट होगी इसकी बेटे 15 ईयर्स, कहाँ x दिया है, इसका मतलब 15 ईयर्स, और मदर की एज होगी, मदर्स एज, दिस इज इक्वल टू, ये 3x है, 3x मीन्स 45 ईयर्स। ये बेटे आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सम पे देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू पोस्टर नंबर्स, difference between the two postal number is 63, right? Or the ratio of the two integers, चलिए करते हैं इसे भी। the difference between the two positive integers, let two positive integers are, एक बेटे x हो गया, देखो दोनों का सम कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना हैगा 63। एक तो आपके पास x हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके पास x + 63, डिफरेंस 63 है ना, एक हो गया x + 63, इन दोनों का डिफरेंस चेक की करिए 63, डिफरेंस बिटवीन द टू पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। According to questions, the ratio of the two integers, ratio x + 63 = 2/5। Therefore आप इसको क्या लिख सकते हैं, x/x + 63 = 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 5x = 2x + 126, ये बन जाएगा 3x = 126, दिस इम्प्लाइज x = 18, x = 18, देयरफॉर two integers are, एक हो गया बेटे 18, तो दूसरा आपके पास कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस जो आएगा वो 63 है, एक 18 हो गया, एक आपके पास 18, 63 + 18 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 81, इनका दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए, तो दिस वन इज़ द आंसर, एक 18 हो गया, 81 हो गया, डिफरेंस हो गया आपके पास 63, राइट। रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coins। एक बार फिर स्टेटमेंट क्लियर करिए, ये कहता आपके पास है कि रूबी हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins, 3 times ज़्यादा है उसके पास। इफ़ शी हैज़ ए टोटल 88 rupees, तो how many coins does she have to each time, एक आपके पास कॉइन है 2 रुपीज़ वाले, एक कॉइन है आपके पास बेटे ये 5 रुपीज़ वाले, तो हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि जो 5 रुपीज़ वाले कॉइन है, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स = x, देयरफॉर, तो 2 रुपीज़ कॉइन हो गया, देयरफॉर ₹2 coins इक्वल टू कितना दिया उसने 3 times, इसका मतलब हो गया 3x, ये तो सिंपल हो गया, राइट। तो टोटल अमाउंट है उसके पास 88, तो आपके पास टोटल अमाउंट इक्वल टू
₹88। देयरफॉर टोटल अमाउंट कर दीजिए। 5 रुपीज़ के कॉइन्स ने x है, इसका मतलब कितना हो गया 5x, प्लस 2 रुपीज़ के कॉइन्स ने 3x है, इसका मतलब कितना हो गया 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 88। बिल्कुल सिंपल बन गया। इसका मतलब हो गया 5x प्लस के 6x इक्वल टू 88, दैट इज़ 11x इक्वल टू 88। तो x आ गया बेटे 8 के बराबर, x इज इक्वल टू 8। हैंस ₹5 कॉइन्स इक्वल टू 8, ₹2 coins equal to 24, 3 times. This one is the answer, right? ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। चेक करते हैं क्या कहता है फार्मर कट से 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस। आपके पास बेटे ये है, चलिए ये फेंस है, ये 300 है टोटल, दिस वन इज़ दी 300। हमने क्या किया, कट किया इसको, आप x हो गया, ये कितना बन गया 300 माइनस x, राइट। डिफरेंट साइजेस, द लॉन्गेस्ट पीस इज़ 4 टाइम्स एज लॉन्गेस्ट पीस। तो इसका मतलब हम ये शॉर्टेस्ट पीस सपोज कर लो, ये लॉन्गेस्ट हो गया। लेट शॉर्टेस्ट पीस इक्वल टू x फीट, मैंने x ले लिया, तो देयरफॉर लॉन्गेस्ट पीस इक्वल टू 300 माइनस x, 300 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है जी, लॉन्गर पीस इज़ 4 टाइम्स, लॉन्गर पीस कितना हैगा 300 माइनस x इक्वल टू 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई x शॉर्टर पीस। बस सॉल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 300, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60। तो लेंथ ऑफ 2 पीसेस, आपने क्या करना, देयरफॉर हैंस लेंथ ऑफ 2 पीसेस इक्वल टू, एक हो गया बेटे 60, एक x है, एक 300 माइनस x है, एक बन जाएगा आपके पास 240 फीट्स। दिस वन इज द आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। 7 क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम्स। आपके पास बेटे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 3 टाइम मोर देन ट्वाइस द विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर 24 है, व्हाट आर द डिमेंशंस ऑफ दिस वन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। लेट, आप विड्थ सपोज कर लीजिए, लेट द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, और लेंथ कितनी होगी है, देयरफॉर लेंथ कितनी होगी है 3 टाइम्स, इसका मतलब 3 टाइम्स हो गया लेंथ, 3 नॉट 3 टाइम्स। कहता है इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, 3 मोर, 3 प्लस है, 3 मोर ट्वाइस इंटू x, राइट। ये बन जाएगा बेटे आपके पास 3 + 2x। अब क्या कहता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर गिवन, पेरीमीटर इक्वल टू, कितना दिया उसने पेरीमीटर 24, पेरीमीटर 24 है। पेरीमीटर इसका होता क्या है, ट्वाइस इंटू L + B, ट्वाइस इंटू L + B इक्वल टू 24, दैट इज़ ट्वाइस इंटू लेंथ कितनी है,
लेंथ है 3 + 2x, विड्थ कितनी है, दिस वन इज़ x इक्वल टू 24। ये कितना बन गया आपके पास, 6 प्लस ये हो जाएगा 3, 6x इक्वल टू 24, देयरफॉर 6x इज इक्वल टू 18, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई है 3 सेंटीमीटर। हैंस विड्थ कितनी हो गई है 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो गई है, लेंथ कितनी हो गई है 3 + 2x, ये बन जाएगा आपके पास 3 + 6 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3, a student has ₹500 in her saving bank account and she gets ₹150 every month as a pocket money, right। तो इसका मतलब क्या होगा, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ कितना हो गया, ₹500 ये है तो 150 उसकी पॉकेट मनी है, 500 + 150। हाउ मच मनी विल शी हैज़ एट लीस्ट द एंड ऑफ द एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड, ठीक है ना। ऐसे हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ एंड अप टू सो ऑन। कहता फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन इफ द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ से देखना है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपके पास ये हो गया कि इनिशियल अमाउंट कितना था, इनिशियल अमाउंट इन द बैंक इक्वल टू ₹500, पॉकेट मनी पर मंथ, पॉकेट मनी पर मंथ ₹150। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ कितना हो गया, देयरफॉर एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ इज इक्वल टू, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ तो ये हो जाएगा 500 + 1 × 150, ये टोटल बन गया आपके पास बेटे 650, टोटल हो गया ₹650। ऐसे आप करेंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ इक्वल टू 500 तो है ही है, +2 × 150, ये बन जाएगा ₹800, राइट। सिमिलरली एट द एंड ऑफ थर्ड पे आ जाओ, एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ दिस इज इक्वल टू क्या होएगा, 500 + 3 × 150, दिस इज इक्वल टू 500 + 450, ये बेटे आ जाएगा ₹950, दिस वन इज ₹950, राइट। ऐसे ही आप देखेंगे तो फोर्थ पे आ जाइए, तो ये फोर्थ मंथ में कितना हो गया, फोर्थ मंथ में 500 + 4 × 150, दिस इज इक्वल टू 500 + 600 इज इक्वल टू ₹1100, क्लियर। ऐसे बेटे ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपने अमाउंट इन दी nth मंथ, देयरफॉर अमाउंट इन दी nth मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 प्लस ये आ गया ना कि 1 × 150, 2 × 150, 3 × 150 है, तो ये बन जाएगा n × 150, दिस इज इक्वल टू 500 + 150n, राइट। देयरफॉर हमने इसको क्या लिखना है, इसको रिप्रेजेंट करिए लीनियर में हम ये लिख देते हैं p, लीनियर n इज इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 150n + 500, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट हम क्या जी, कहता रैली स्टार्ट्स विद 150 मेंबर्स, इनिशियल मेंबर कितने ने 150, साथ साथ लिख भी लेते हैं। इनिशियल मेंबर्स इक्वल टू 120 है इनिशियल मेंबर। ईच आर्स 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, 9 ड्रॉप मेंबर लीविंग
each are members living in each are equal to 9. Can the remaining will be the after 1, 2, 3 and up to 7 hours. How many remaining after 1, 2, 3 up to 7 hours? I find the linear expression. बिल्कुल सही, पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया. तो इसका मतलब हो गया आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर कितने हो गए? ये हो जाएगा 120 टोटल से, इसमें से -1 इंटू 9 कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 111 आफ्टर 2 आवर्स. आफ्टर 2 आवर्स दिस इज इक्वल टू 120 माइनस 2 इंटू 19. इसका मतलब हो गया 120 माइनस दे 38. इसका आ जाएगा बेटे आपके पास, सॉरी 19 या 9 है, मैंने गलत लिख दिया, 18. तो इसका ये दिस वन इज़ 18. इसका आंसर आ जाएगा 102. ऐसे आपके पास हो जाएगा थर्ड आवर. 120 माइनस 3 इंटू 9, ये हो जाएगा 120 माइनस दे 27. दिस इज इक्वल टू 93. 120 में से 27 माइनस करिए, कितना आ जाएगा 93. ये प्रोसेस बेटे ऐसे चलता रहेगा, राइट. इसका मतलब आफ्टर n मंथ नाउ मेंबर्स आफ्टर n month, n hours, sorry, n hours. This is equal to 120 minus n into 9, 120 minus 9n. इसको लिख दीजिए. Therefore आपने लिखना इसमें लीनियर एक्सप्रेशन इज, therefore लीनियर एक्सप्रेशन इज, क्या लिखेंगे, इसे भी लिख दीजिए. Pn is equal to 120 minus 9n. This one is the answer, right? ये है टेक्निक. क्वेश्चन पे आइए. Suppose the length of the rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter. Find the linear pattern represent the area of the rectangle. Length of a rectangle equal to 13 centimeter. First part पे आइए. Breadth, breadth 12 सेंटीमीटर है. एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ये कितना आ गया? ये हो जाएगा 13 इंटू 12. दिस इज इक्वल टू 156 स्क्वायर सेंटीमीटर. सेकंड पार्ट पे आइए. सेकंड पार्ट में जो ब्रेड्थ है दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. एरिया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो लेंथ तो 13 है, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 10. दिस इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड नंबर पे आ जाइए. अब थर्ड नंबर पे जो ब्रेड्थ है इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 8 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ 13 इंटू 8. दिस वन इज इक्वल टू 104 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट. तो आपके पास अब ये एक फार्मूला लेट, आपने क्या करना है, कहता फाइंड दी लीनियर पैटर्न में लिखना है इसे. लेट ब्रेड्थ वी x सेंटीमीटर एंड लेंथ तो गिवन दी है, लेंथ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कितना आ जाएगा 13x स्क्वायर सेंटीमीटर. 13x
स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया। नाउ आपने किस में लिखना है इसे? आपने लिखना है लीनियर पैटर्न, लीनियर एक्सप्रेशन इज, लिख दीजिए आप। तो ए को एरिया ले लीजिए, दिस इज इक्वल टू 13x, दिस वन इज द आंसर, राइट। एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया आपके पास। आइए, सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 11 सेंटीमीटर। तो आपके पास गिवन है, गिवन लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? जो बेटे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इफ द हाइट नंबर 1 5 सेंटीमीटर, इफ द हाइट नंबर 1 पे आ जाओ, तो नंबर 1 इफ height is equal to 5 centimeter, therefore volume is equal to length into breadth into height, this is equal to कितना बन जाएगा जी? 77। आप मल्टीप्लाई करिए 55, ये हो जाएगा टोटल 77 इंटू 5 385 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक वॉल्यूम है बेटे ये। इफ़ सेकंड नंबर पे आ जाओ, इफ़ h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 9, 7 इंटू 11 इंटू 9, ये बन जाएगा 693 क्यूबिक सेंटीमीटर। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, इफ़ height is equal to 13 centimeter, therefore volume is equal to 7 into 11 into 13, ये बन जाएगा 1001 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। तो अब आपके पास हो गया कि करना, फाइंड दी पैटर्न रिप्रेजेंट दी वॉल्यूम ऑफ दी रेक्टेंगुलर बॉक्स। लेट हाइट भी h सेंटीमीटर, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम 77h, 77 इंटू h, 10। लीनियर पैटर्न इज जो वॉल्यूम है, दिस इज इक्वल टू 77h। ये आपके पास आंसर आ गया। h को कैपिटल लेना कैपिटल ले लीजिए, स्मॉल लिखना स्मॉल लिख लीजिए, हार्डली मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आ जाइए। सारथा इज रीडिंग ए बुक ऑफ दी 500 पेजेस। चलिए साथ साथ लिखते जाइए, टोटल पेजेस कितने ने? टोटल पेजेस ने 500, टोटल पेजेस 500। आगे क्या कहता है कि शी रीड 20 पेजेस एवरी डे। पेजेस रीड पर डे, पेजेस रीड पर डे कितने? 20 पर डे, 20 पेजेस में, राइट। तो अब कहता हाउ मेनी पेजेस आफ्टर 15 डेज, पेजेस रीड in 15 days, pages read in 15 days। कितना? पर डे 20 है, 20 इंटू 15, दिस वन इज 300। तो पेजेस लेफ्ट कितने हो गए? फिर पेजेस लेफ्ट टोटल कितने थे? 500। 500 में से 300 माइनस कर दीजिए, ये 200 पेजेस लेफ्ट हो गया। अब इसे लिखना पैटर्न में, लीनियर पैटर्न में। तो लीनियर पैटर्न पेजेस आफ्टर n डेज, नाउ
pages after n days is equal to 500 minus 300 किस तरह आया 20 इंटू 15 ये आ जाएगा 20 इंटू एन 20 एन। तो लीनियर पैटर्न क्या हो गया इसका? लीनियर पैटर्न ये बन जाएगा बेटा, इसको पी एन ले लीजिए, पी एन इज इक्वल टू 500 माइनस 20 एन। लो जी, ये यहीं तक हमारा ये लेक्चर है बेटे, तो यहीं तक कंप्लीट करेंगे। गुड लक। चैनल को बेटे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करिए। एवरी सैटरडे आपकी वीडियो डलती है, तो इसको अच्छी तरह देखिए करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।